नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि नेपाल और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष का फ़र्क क्या होता है। अभी सबसे पहला तो क्या है, ये इसका बेसिक ये वीडियो बनाने का पर्पस समझ लीजिए कि ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं। इसमें कई लोग होते हैं हमारे वीडियो देखने के बाद प्राइस इंक्वायरी करते हैं और बाद में पूछते हैं कि नेपाल का रुद्राक्ष है, नेपाल का रुद्राक्ष ही चाहिए हमको, और नेपाल का रुद्राक्ष कितने का है। बाद में बोलते हैं अरे बहुत महंगा है। देखिए, ये बनाने का वीडियो का पर्पज़ यही है कि हर तरह के बायर होते हैं, खरीदी करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। और अगर हर कोई एक ही चीज़ को अफोर्ड कर पाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, अभी किसी को नेपाल के रुद्राक्ष की कीमत वो अफोर्ड कर सकता है तो नेपाल का रुद्राक्ष खरीदता है। लेकिन जो लोग नहीं खरीद सकते तो उनके लिए क्या होना चाहिए, तो फिर उनके लिए इंडोनेशिया होता है। अभी ये जो आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये वाले सारे दाने इंडोनेशिया के हैं, सातमुखी के। और ये जो दिखा रहा हूँ ये नेपाल के सारे दाने हैं सातमुखी के। अब आप दोनों को ऐसे ही देखेंगे तो कुछ साइज़ का डिफरेंस आपको दिखेगा। अभी जैसे कि थोड़े बड़े होंगे नेपाल के, ये इंडोनेशिया के थोड़े छोटे हैं, तो आप साइज़ डिफरेंस समझ लीजिए। पहली बात तो प्राइस डिफरेंस, अभी ये देखेंगे तो 1500 से 2000 का स्टार्टिंग प्राइस है छोटा दाना। ये देखेंगे तो इंडोनेशिया का स्टार्टिंग प्राइस है 250 350। पहली बात तो प्राइस में 10 गुना फ़र्क होता है। इंडोनेशिया का प्राइस होता है 250 350 का दाना मिलेगा। वही साइज़ का दाना अगर आप नेपाल का ढूंढने जाएंगे तो नेपाल का आपको दाना पड़ जाएगा 2500 3500 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस। ये सातमुखी है, ये भी सातमुखी है। इसका क्या होता है तो कि सातमुखी कैसे माला होती है। अब ये सातमुखी का माला बना हुआ है इंडोनेशिया का। तो सातमुखी इंडोनेशिया की अगर आपको माला लेनी है, माला बनानी है, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आपको इंडोनेशिया ही लेना चाहिए। आपको जप माला चाहिए इंडोनेशिया ही लेना चाहिए। और इसकी माला 2500 3000 3500 के रेंज में पड़ जाती है। अभी आप नेपाल की माला बनाने जाएंगे तो 3500 2000 का एक एक पीस पड़ता है। तो माला बनाने जाएंगे तो तकरीबन आप 50-54 दाने की भी बनाने जाएंगे तो कम से कम आपको 20-25 हज़ार रुपये की तो माला पड़ जाएगी। तो ये बेसिक समझ देने के लिए प्राइस का मैंने ये डिफरेंस बताया। अब दूसरी बात देखिए, ये जो आप अगर गौर से देखेंगे तो जितने भी नेपाल के जो होते हैं लाइन दाने, वो मुखदार होते हैं। उनकी लाइन बहुत स्पष्ट तरीके से आपको दिखेगी। हर एक दाने की हर एक लाइन आपको क्लियर दिखेगी। अभी आप इंडोनेशिया देखेंगे तो इंडोनेशिया में आपको लाइन जो है वो उतनी स्पष्ट नहीं दिखेगी। तो इंडोनेशिया के जो दाने होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है। लेकिन ये जो मुखदार होते हैं नेपाल के दाने, वो हमेशा मुखदार ही आते हैं। ये अगर सातमुखी छोटा दाना भी देखेंगे तो आपको सातमुखी की 7 लाइन बहुत स्पष्ट दिखेगी। इंडोनेशिया की 7 लाइनें आपको इतनी स्पष्ट नहीं दिखेगी। आप देखेंगे दाना तो ये भी ओरिजिनल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़राब है। ये उगता ही ऐसा है। इसकी तादाद ज़्यादा होती है इंडोनेशिया की, नेपाल की तादाद कम होती है। नेपाल के रुद्राक्ष के लिए जनरल हमारे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे जाके ख़रीदते हैं। वहाँ से यहाँ पे आयात होती है और लोग डायरेक्टली ख़रीद के लाते हैं। कुछ लोग मेरे तरह मंगवाते भी हैं वहाँ के व्यापारियों से, जो वहाँ पे जहाँ पे उगता है नेपाल में, वहाँ से हम लोग मंगवाते हैं। तो नेपाल से इंडिया आते आते बहुत सारे कॉस्ट लग जाते हैं। अभी इंडोनेशिया से जो आते हैं रुद्राक्ष वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं और उनकी कॉस्टिंग बहुत कम है, क्योंकि इंडोनेशिया से जो रुद्राक्ष आता है उसको यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत जगह पे आता है और फिर उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो ये एक कारण है। तो देखिए, मैं तो इतना समझता हूँ, दोनों की इफ़ेक्ट का फाइनल क्वेश्चन पूछे लोग आ जाते हैं, अच्छा दोनों में बताओ कि इफ़ेक्ट का क्या फ़र्क है। मैं कहता हूँ भाई साहब, अगर आपने रुद्राक्ष को श्रद्धा से लिया है, अच्छे से अपनाया है, तो इफ़ेक्ट दोनों सेम ही करने वाला है। चाहे आप नेपाल लीजिए, चाहे आप इंडोनेशिया लीजिए, आपको इफ़ेक्ट रुद्राक्ष सेम का सेम ही देने वाला है। इफ़ेक्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। अगर आप धारण करके पहनेंगे तो धारण करके पहनना है तो इंडोनेशिया का रुद्राक्ष इस तरह का माला बनवा कर पहनिए। अगर आपको सिंगल बीड धारण करना है तो नेपाल का इस तरह का पहनिए। अगर सिंगल बीड आप इतना महंगा 2500 3000 का नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ये लीजिए। इंडोनेशिया का सिंगल बीड भी हम बेचते हैं सातमुखी, ये 350 रुपये का आएगा। ये अफोर्डेबल होता है, हर कोई व्यक्ति खरीद सकता है, तो ये ही लेना चाहिए।
ये लेने से क्या है, आप रुद्राक्ष पहनने की शुरुआत करेंगे, फिर आप धीरे धीरे से दूसरी बार जब आप परचेस करने निकले तब आप नेपाल का खरीद सकते हैं। तो ये बात को बेसिक समझना ज़रूरी हो जाता है कि क्यों हमको नेपाल लेना चाहिए, क्यों इंडोनेशिया। मेन चीज़ फ़र्क हो जाती है कि आपको मुख्यदार दाने चाहिए, आप उसका प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं तो नेपाल लीजिए। अगर आपको चलता है कि भाई नहीं, हम प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते और ऐसा कोई हमको भरोसा है, विश्वास है, हम इंडोनेशिया भी पहन सकते हैं, तो आप यही लीजिए इंडोनेशिया। इसमें कोई ख़राब नहीं होता है और इंडोनेशिया भी उतना ही इफ़ेक्ट करता है। वो सेम साइज़ के अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ ही होता है। ये जितना बड़ा दिखता है ये भी उतना बड़ा दिखता है। ये आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ऐसा गले में माला पहन सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो इतने तक ही सीमित है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना और इंडोनेशियन लेव के नेपाली, इस पर ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए ओरिजिनल रुद्राक्ष माला, मेरा नंबर है 9323423787। मेरा नाम नीरज है। आप ऑर्डर करिए, निश्चिंत रहिए, आपको ओरिजिनल वस्तु मिलेगी। आप हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी हो, हिंदुस्तान के बाहर जहाँ कहीं भी हो, हम आपको कुरियर से या इंडियन पोस्ट से भिजवा देंगे और आपको ओरिजिनल वस्तु ही मिलेगी। अभी तक यहाँ तक आपने वीडियो देखा हो तो ज़रूर एक लाइक करिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।